अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुबशर और हर दफ़ा मेरे साथ अमेरिका से मिस्टर एलन कीसलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक? शेर साहब? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, गुड गुड। खुश भी हूँ। चलें ठीक, थैंक यू। तो सर पिछली एपिसोड को हम उसी तरह से कंटिन्यू रखते हुए आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस हुआ था स्पेस में, ये क्या फ़िज़िकली आपने ट्रैवल किया है या आप मेडिटेशन कर रहे थे उस दौरान आपको ये फ़ील हुआ कि आपकी जो सोल है वो स्पेस में गई है? आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको क्या फ़ील हुआ जब आपने ये सारी चीज़ें देख रहे थे, स्पेस ट्रैवल कर रहे थे? मैंने 3 बार के बारे में बताया था। जब मैं 9 साल का था उस वक्त मैं स्पेस में नहीं गया था, सिर्फ यूएफओ पे चढ़ गया था। ठीक। और वो तो मेरे जिस्म में था। और दूसरा बार जब मैं ऊपर स्पेस में गया था, ज़्यादा ऊंचा नहीं, बादलों के ऊपर यूएफओ को मैंने देखा, तो वो भी जिस्म में था। मेरे कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका निशान था उस जो मेरी माँ को मैं उसके जो लिपस्टिक का निशान आया था उसके ढक्कन पे, वो भी जिस्म के अंदर था, मेरे कोई शक नहीं है। और तीसरा बार जब मैं गया था में, मुझे मालूम नहीं है हकीकत कि वो जिस्म के अंदर था या नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि जिस्म में, लेकिन किसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, आप सो रहे थे जब आपने ये स्पेस ट्रैवल किया या आप मेडिटेशन कर रहे थे जब आपने ये स्पेस ट्रैवल किया? थर्ड टाइम? ये थर्ड टाइम मैं सो रहा नहीं था। मैं बेशक मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन मेरा जिस्म ले लिया गया था या नहीं मुझे मालूम नहीं। अच्छा ठीक है। ऐसे बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे जिस्म को ले लिया गया। अच्छा जिस्म का ठीक। एक्सपीरियंस ऐसे हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये किस तरह से फीलिंग आती है? आप अपने आप को बहुत हल्का फील करते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं, या आपको लगता है कि आपका बॉडी उतनी ही वेट है जितना आपका ज़मीन पे वेट है? आपकी कैसी फीलिंग होती है? आप बहुत हवा में तैरते हुए फील करते हो या सामने से मंज़र आपको नज़र आ रहे होते हैं? कैसी फीलिंग होती है? बस मुझे ऐसा लगता था कि जो इस जिस्म में जैसे फीलिंग होते हैं उसी के जैसा, मैंने कोई चेंज नहीं महसूस किया। अच्छा, मतलब ग्रेविटी आपको वैसी लगती है जैसे ज़मीन पे ग्रेविटी लगती है? मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, क्योंकि कभी ऐसे महसूस हुआ है कि मैं जिस्म में नहीं था जब मैं स्पेस में गया। तो बिल्कुल मुख्तलिफ फीलिंग है, उसमें कोई ग्रेविटी का महसूस नहीं होता है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, ये 3 बार जिसके बारे में बता चुका हूँ, एक बार जब मैं 9 साल का था, फिर 45 साल का, 5 साल का, ये तीनों बार मैं समझ सकता हूँ मैं जिस्म में गया। अच्छा, पहले तो में कोई शक नहीं है, ठीक हो सकता है, ठीक। लेकिन इनके अलावा कुछ बार है कि मैं कला में गया हूँ और जिस्म में नहीं था, उसमें कोई शक नहीं। मैं मेडिटेशन करते वक्त मैं महसूस कर सकता था मैं जिस्म से निकल गया और मैं सटल बॉडी उसको क्या पता नहीं उर्दू में इसको क्या होता है। अच्छा, लेकिन इंसान का ये जिस्म है जिसको हम ज़मीन पे रहते हैं, रूहानी वजूद भी है, तो दूसरी चीज है, लेकिन इनके अलावा इनके बीच में आप कह सकते हैं एक और वजूद भी है इंसान, जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं। ठीक है। उस जिस्म में मैं भी गया और उसके एक बहुत दिलचस्प कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग वाला। अच्छा
क्या मुझसे शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये 2004 की बात है। अच्छा। तो मैं गया था खला में। मैं कैसे पहुंच गया हूँ वहाँ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस जिस्म में नहीं गया। अच्छा। और मैंने महसूस किया कि मैं ऊपर कहीं खला में हूँ। ठीक है। और वहाँ मैं रॉबर्ट मनरो से। अच्छा। रॉबर्ट मनरो बहुत मशहूर अमेरिकन आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल, बल्कि वो कहते हैं कि वो उन्होंने ही आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल को शुरू किया था अमेरिका में। अच्छा। बिजनेसमैन था 1950s में। उसने सबसे पहले ये महसूस किया था कि मैं अपने जिस्म से निकल रहा हूँ, तो ऊपर छत से ऊपर जा रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ। और वो पागल, अपने आप को पागल समझता कि अच्छा। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या। ठीक है। तो आखिर में उसने समझ लिया कि नहीं, ये कोई खराब चीज नहीं है, बल्कि मैं अपने जिस्म से निकल रहा हूँ और इस सफर कर सकता हूँ। ठीक है। तो जेम्स रॉबर्ट मनरो तरीका, जो मेडिटेशन तरीका के जरिए मैंने भी कुछ सीख लिया। और जब मैंने ये सीख लिया, मुझे याद आया कि मैं पहले भी ऐसे ही कर चुका हूँ। अच्छा। मैं अपने आप अपने जिस्म से निकाल कर कहीं आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल कर पहले भी किया। ठीक है। लेकिन ये बार जब मैंने ऐसे किया उसकी हिदायत के मुताबिक, तो मैं उनसे मिला था। उसको उसके मौत के बाद, जिस्म को छोड़ने के बाद ये बात हुई थी। 1990s में ऊपर गया। अच्छा। तो ये 2004 की बात है। ठीक है। लेकिन मैं उनसे मिला था, तब मैं भी अपने जिस्म में था, इस जिस्म में, और वो भी अपने जिस्म में नहीं था, क्योंकि उस जिस्म आया गया। ठीक है। लेकिन मैंने उनको देखा। अच्छा। तो बात हुई थी। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात ये थी, 3-4 मुख्तलिफ बातें हुई थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसके एक किताब को मैंने पढ़ लिया था। अच्छा। उसका पहले किताब का नाम है जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी, वो उसका सबसे मशहूर। ठीक है। लेकिन उससे अल्टीमेट जर्नी है, ऐसे कुछ। अच्छा। दूसरी किताब, तीन किताब। ठीक है। तो एक में उन्होंने लिखा कि जब मैं आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करता हूँ, सफर करता हूँ, और मैं और भी आगे जाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं कहीं पहुँचता हूँ जिससे आगे मैं नहीं जा सकता। अच्छा। और कोई थी वो आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर अगर मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं जा सकता ऊपर, नीचे भी उसके थ्रू भी नहीं जा सकता। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे लिखा था अपनी किताब। ठीक है। तो जब मैं मिला था उससे आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो मैंने पूछा उनसे इसके बारे में। सही। कि आपने बताया था कि किताब में आपने लिखा कि आप एक जगह पहुंचते हैं जिससे आगे आप नहीं जा सकते, और आप मालूम करना चाहते थे कि उससे आगे क्या है, या आप उससे आगे जाना चाहते थे, नहीं जा सकते। अच्छा। फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, कई बार वहाँ गया हूँ और एक जगह पहुँचता हूँ और उससे आगे नहीं जा सकता। अच्छा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने ऐसी बातें क्यों की थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने उनसे ऐसे पूछा क्या आप आगे जाना चाहते हैं उससे? अच्छा। और बेशक मैं आगे जाना चाहता हूँ उससे। फिर मैंने बताया, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आपको सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। आपको सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा एक ही ख्वाहिश है कि मैं वहाँ आगे कैसे जा सकता हूँ। अगर सब कुछ छोड़ना होगा तो मैं छोड़ूंगा। ठीक है। फिर मैंने बताया, आप जो कुछ जानते हैं, आपके इल्म जो है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसने थोड़ा ऐसे सोचा, ये मुश्किल बात है,
मैं तो साइंसदान हूँ, वो तो बिजनेसमैन भी था और साइंसदान भी था। ठीक है। तो मैंने कहा से मैं अपनी इल्म को छोड़ सकता हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ उसको नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने बताया अच्छा ठीक है, अगर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, कम से कम ऐसे करें, एक एक्सपेरिमेंट के शक्ल में आप क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि उसको आप बस सिर्फ जैसे एक मेंटल एक्सपेरिमेंट उसको छोड़े, नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन आप ऐसे सोच लो कि आप छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है, इल्म को भी छोड़ रहे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं करूँगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा चलें, सब कुछ छोड़ें, इल्म भी छोड़ें, सब। फिर मैंने अपने हाथ से उसके हाथ ले लिया और मैंने बताया आ जा। और हमारे सामने जिसको वो उसने कोई किस्म की दीवार था, ऐसे लगा जब हम उससे गुजरे, उसके अंदर की उससे थ्रू गए थे, सही। ऐसे कि बहुत सारे तलवार ऐसे ऐसे सही। जल्दी से खतरनाक बड़े तलवार ऐसे ऐसे काट रहे हैं। ठीक। कैसे कोई इससे इसको पार कर सकता है? ठीक है। फिर मैंने बताया फिक्र नहीं करो, बस आ जाओ मेरे साथ। मैंने उसके हाथ लिया, ठीक है। और हम उन तलवारों पे से घुस गए थे और कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर जब हम उसके परले साइड पहुंचे थे, तो ये शायद रूहानी जगह था, मुझे अच्छा। ऐसे लगा, क्योंकि रॉबर्ट मनरो जो था इस जिस्म में, वो काबिल आदमी थे आउटर बॉडी ट्रैवल में, लेकिन शायद वो इतने रूहानी नहीं, इसलिए वो उस सीमा को, उस बॉर्डर को आगे से आगे नहीं जा सकते। वो क्या सी जगह थी, कुछ डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, जब हम वहाँ पहुँचे थे, ऐसे लगा था कि बहुत सारे रोशनास बड़े बड़े सियारे, सितारे। अच्छा। लेकिन वो बस चमक रहे थे, हजारों लाखों करोड़ों, हर तरफ बहुत सारे थे। अच्छा अच्छा। ऊपर नीचे। तो खैर जब रॉबर्ट मनरो ने देखा, एकदम उसने कहा ओह थैंक यू वेरी मच, आई एम गोइंग। और वो एकदम वो एक पता नहीं उसको नाम क्या देते लोग, यूनिवर्स शायद, काइंड ऑफ कायनातें सब ये थी, या सियारे तो क्या थे, मुझे नहीं क्या नाम, लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चले गए। अच्छा। तो जब वो ऐसे गया था, फिर मैं वापस गया था और वापस इस जिस्म। अच्छा, ये सारा एक्सपीरियंस आपका मेडिटेशन के दौरान हुआ है? ये मेडिटेशन के, जो रॉबर्ट मनरो की बताई हुई प्रैक्टिस थी उस पर? हाँ, तो रॉबर्ट मनरो के कोई दो दोस्त थे जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, जिनसे मैं मिलता था। उनको जब मैंने ये बताया था, दोनों ने कहा दैट्स बाब। ओके। बिल्कुल जैसे तुमने बताया, रॉबर्ट मनरो ने तुमको ऐसे जवाब दिया कि वो इल्म को नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के शक्ल में वो कर सकता। जब वो वहाँ पहुँच गया, वो एकदम मुझे थैंक यू बोल के चले गए, एकदम सही दौड़ गए नहीं, वो जैसे हवाई जहाज या जैसे चिड़िया उड़ते हैं, ऐसे वो चले गया। ठीक। तो उन दोनों दोस्त ने बताया बेशक तुमने रॉबर्ट मनरो से मिला। फिर मैंने समझ लिया कि ये हकीकी, सिर्फ मेरे ऐसे तस्वर नहीं है, ये मेरे हेलुसिनेशन है, हकीकत नहीं है। रॉबर्ट मनरो से मिला था और हकीकत में मैं कहीं गया था जहाँ रॉबर्ट मनरो पहले नहीं जा सकता। फिर मेरा कोई शक नहीं है कि ऐसे एक जगह है जहाँ रॉबर्ट मनरो आउटर बॉडी ट्रैवल से नहीं जा सकता, लेकिन इस तरीके से सब कुछ छोड़ने के बाद फिर इंसान वहाँ जा सकता। अच्छा, ये एक बहुत
अजीब बिल्कुल, ये बहुत फैसिनेटिंग। था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें अच्छा एक चीज़ ये आती है, आपने जब ये एक्सपीरियंस लिया तो आपको क्या लगता है कि आप किसी और डायमेंशन में थे या आप सीधे स्पेस में गए थे, या आपकी डायमेंशन वही थी और आपने सिर्फ स्पेस ट्रैवल किया था, या डायमेंशन आपकी चेंज हो गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये डायमेंशन लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक। जैसे हम अब कहते हैं 3 डायमेंशन है हमारे ठीक। ज़मीन में, और चौथा डायमेंशन है वक़्त। ठीक। तो ये कोई दूसरा डायमेंशन है, कोई दूसरी चीज़ थी, कोई दूसरा जगह था, लेकिन पता नहीं वो दूसरा डायमेंशन था या सिर्फ अच्छा। खला में था या और कहीं था, मुझे मालूम है। अच्छा। जवाब अच्छा। मैं पता नहीं क्या ठीक। या वो इसी डायमेंशन में था खला में, हाँ। या और किसी डायमेंशन में, या और किसी या कौन सा सिस्टम हल करो। सही, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। हाँ ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। हाँ, ये पता नहीं, लेकिन हम गए थे बाहर हाँ। कहीं खला, ठीक। ठीक। अच्छा, और हम इसकी पहुंचे थे कहीं। सही। सही। ठीक। अच्छा, ये इसके अलावा आपका कौन सा एक्सपीरियंस था? इसके अलावा मैं मेडिटेशन से या हिप्नोसिस से हाँ। दोनों बहुत मिलते हैं। हाँ। हम दूसरे जगह पे गए हैं और दूसरी ईटीज से भी मिला हूँ। अच्छा। तो एक बार मुझे अच्छी तरह से याद है, एक पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलेगा, अंग्रेजी में ड्रैगन। अच्छा। जैसे चीन में ये हाँ। ड्रैगन बहुत मशहूर हैं। ठीक। कभी आप देखते हैं लाल ड्रैगन्स होते हैं चीनी ठीक। फोटो में या तस्वीरों में। ठीक। ठीक। बिल्कुल। के हाथ भी है, पाँव भी है, हाँ। और फड़ भी हैं। बिल्कुल। ठीक। तो एक बार मैंने बिल्कुल ऐसे एक ड्रैगन को देख लिया, बहुत खूबसूरत, अच्छा। बहुत ताकतवर भी। सही। मेरा कोई शक नहीं है कि वो हकीकी तस्वर था, ऐसे ड्रैगन हकीकत में वजूद में है। ठीक। ये आपने कहाँ देखा? ये कहाँ देखा? मतलब ये ज़मीन पे था, ये किसी प्लेनेट में था, ये कहाँ पे था? ये आउट ऑफ सोलर सिस्टम था? बहुत अच्छा सवाल है। लगता है वो दूसरे डायमेंशन में था या दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में था। हाँ। इस ज़मीन पे नहीं था? नहीं, ठीक। हो सकता है इस हाँ। ज़मीन पे था, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा। एक दूसरे डायमेंशन में था। सही। अच्छा, दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कि क्या वो आपको इंटेलिजेंट लगता था, या आपको जैसे नॉर्मली ज़मीन में एनिमल होते हैं इस तरह का था, या इंटेलिजेंट कोई स्पीसीज़ थी? इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मतलब आपकी क्या उससे कोई बातचीत हुई, या क्या आप मतलब किस तरह से वो इंटेलिजेंट लग रहा था? सिर्फ उसको देखने से वो कैसे खड़े थे, मैं समझ सकता था ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि लगता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अच्छा। सही। हमने बात नहीं की थी उससे, हाँ। सिर्फ उसको देखने से। अच्छा। ठीक। 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा कोई और आपका एक्सपीरियंस इसी के हवाले से, मुख्तलिफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मुलाकात का? हाँ, कई बार कभी ऐसे जैसे वो आपको एक रेप्टिलियन कह सकते हैं, ड्रैगन। हाँ। एक दूसरी बार भी मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए हाँ। मैंने एक रेप्टिलियन को देखा था। अच्छा। और वो भी ऐसे जैसे वो कहते हैं कि वो शिफ्टिंग दूसरे डिमेंशन या इस डिमेंशन में शिफ्ट होते हैं। अच्छा, शेप शिफ्टिंग तो नहीं?
हाँ, शेप शिफ्टिंग तो नहीं? नहीं शेप शिफ्टिंग नहीं, ओके, इस डायमेंशन में से वो और कहीं शिफ्ट हो, अच्छा उसी शेप। ठीक। तो एक बार मैंने ऐसे एक रेप्टिलियन देखा, तो ये दोनों रेप्टिलियंस जो मैंने देखा ये खराब नहीं थे, अच्छा ये ख़राब नहीं थे। मतलब इंसान को मदद करने वाले। अच्छा अच्छा ठीक तो ठीक। इनके अलावा मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों ने बताया कि वो रेप्टिलियंस से मिले हैं या रेप्टिलियंस के ज़रिए अबडक्शन हुए हैं, और वो रेप्टिलियंस बहुत खतरनाक है, ख़राब है, इंसान के दुश्मन है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग, लेकिन मैंने उनसे नहीं मिला। एलियन अबडक्शन से क्या मुराद है? हाँ, एलियन अबडक्शन से क्या मुराद है, क्या मतलब होता है इसका? एलियन अबडक्शन का मतलब है जब कोई दूसरे सियारे के लोग एक इंसान को ज़बरदस्ती ले जाते हैं। ठीक है। आमतौर पर रात को अपने घर से वो ले जाते हैं और आमतौर पर वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कभी ऐसे लोगों को होता। अच्छा। और दूसरे किस्म को अबडक्शन शायद नहीं है, जब उनको लेते हैं और कहीं ले जाते हैं, कहीं दूसरे सियारे दिखाते हैं, ठीक है, उसको हम अबडक्ट कहते हैं। सही। लेकिन एलियन अबडक्शन आमतौर पर ज़बरदस्ती ले जाते हैं जब इंसान जाना नहीं चाहता। ठीक ठीक। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि एलियंस के बारे में कहा जाता है, मैंने मुख्तलिफ़ बुक्स में पढ़ा है कि जब एलियन किसी इंसान के पास आना चाहते हैं या उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले वो उसके ख्वाब में आते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ सिग्नल्स देते हैं और उसके बाद फिर वो थर्ड अटैम्प्ट में आपके सामने फ़िज़िकली आते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, हाँ, आमतौर पर ऐसे होता है कि वो मतलब जो अच्छे ईटीज हैं जो हमको मदद करना चाहते हैं, पहले ख्वाब में आते हैं, हमको तैयार कर देते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन आमतौर पर ऐसे होता है। हाँ, अच्छा। क्योंकि तैयार नहीं अगर हम उनको देखते हैं तो फिर हम शायद हैरान हो जाएंगे, शायद डरेंगे, तो इसलिए वो पहले ख्वाब में आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से फिर हम ऐसे तैयार हो जाते हैं उनसे मिलने के। अच्छा, अगर हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें कि ये जो हमने ख्वाब देखा है ये एलियन का ख्वाब है? हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा अपना ड्रीम नहीं है बल्कि ये हमें दिखाया गया है, या वो इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान के ख्वाब को मैनिपुलेट करके अपनी मर्ज़ी का ख्वाब दिखा सकते हैं एलियंस? हाँ, बेशक काफ़ी एलियंस है जिसकी इतनी ताकत है कि वो हमारे ख्वाब में आ सकते हैं। और वो किस तरह के होते हैं? मतलब अगर मैं उन एलियन को देखूं तो वो किस तरह के होते हैं? उनकी हाइट क्या होती है? वो देखने में किस तरह के होते हैं लुक वाइज? मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं, शायद इंसान से ज़्यादा लंबा है, शायद 2-3 मीटर लंबा भी, उससे भी ज़्यादा, और कुछ भी छोटे हो सकते हैं, इंसान से भी छोटा, 1 मीटर। अच्छा। मुख्तलिफ किस्म के, और कोई और भी हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे नहीं दिखते हैं, दूसरे किस्म के होते हैं, जैसे रेज होते हैं, रेप्टिलियंस होते हैं, बहुत किस्म के ईटीज हैं। अच्छा ठीक। ये जो हम मुख्तलिफ मूवीज़ में एलियन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट आर्ट है या ये वाकई इसी तरह के एलियंस होते हैं? दो सोर्सेस हैं इनके। अच्छा। एक ऐसे हॉलीवुड मूवीज बनते हैं इंसान को डराने के लिए, ठीक है, और उन फिल्मों में काफी बार ऐसे एलियंस बनाए जाते हैं जो हकीकी नहीं है, बहुत खौफनाक है। ठीक है। इनके अलावा कुछ भी है जैसे स्टार वॉर्स में होते हैं, ऐसे काफी उनमें जो एलियंस दिखाए जाते हैं वो हकीकी है, बिल्कुल ऐसे एलियंस हैं। मैंने शायद आपको बताया था पहले कि आर्थर सी क्लार्क से मैं मिला था। आर्थर सी क्लार्क बहुत मशहूर, शायद सबसे मशहूर साइंस फिक्शन राइटर, और मूवी भी उनके फिल्म किताबों के ऊपर बनाए गए। सही। तो
आर्थर सी क्लार्क ने मुझे बताया कि ये एलियन से मैं मिला हूँ। अच्छा, वो भी मिले हुए हैं एलियन से? हाँ, तो उनके किताबों में या फिल्मों में जो एलियंस दिखाए जाते हैं वो हकीकी है। देखा उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद वो उनके बारे में लिखे। तो ऐसे जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जॉर्ज लुकस या वगैरह जो फिल्म डायरेक्टर्स है, जो मतलब हकीकी एलियंस की तस्वीर बताते हैं या फिल्म में आते हैं, वो सही है, वो हकीकी। अगर तो लेकिन ये दूसरे किस्म के हैं जो बिल्कुल सिर्फ इंसान को डराने के लिए ऐसे हॉलीवुड की फिल्म बनते हैं, वो हकीकी नहीं है। अच्छा, अगर हम किसी एलियन से कांटेक्ट करना चाहें तो क्या उसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा या कोई एक्सरसाइज होती है? हम किस तरह से उनसे रब्ता अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बस सबसे पहले ये ख्वाहिश होनी चाहिए उनसे मिलने का। अच्छा। आमतौर पर अगर हमारे ख्वाहिश होती है तो फिर हम दुआ भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। ठीक है। खासकर जब हम सो रहे हैं, हम ऐसे दुआ करते हैं या बस सोचते हैं कि ओ मैं किसी एलियन से मिलना चाहता हूँ। तो एलियंस ये लफ्ज़ मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा। अरे तो स्पेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा, ठीक है, सही। क्योंकि जिससे इंसान, आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों को एलियंस कहा जाते हैं अभी अमेरिका में, है ना? बिल्कुल। किसी दूसरे के लोगों को एलियंस कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इंसान सब एक ही है। सही। तो वैसे दूसरे सियारे के लोग भी हम एक ही हैं हमारे साथ, ये हमारे रिश्तेदार भी हैं हकीकत। हाँ, ठीक। आपकी एलियंस जो है वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। ठीक। तो इसलिए ये एलियंस लफ्ज़ मुझे नहीं लगता। ठीक। लेकिन ये तब से इस्तेमाल होता है। तो हकीकत में जो भी किस्म के एलियंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन उन सब से हम प्यार करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस दुनिया में भी अगर कोई दुश्मन होता है, फिर भी हम उनसे प्यार से मिलने की कोशिश करते हैं, प्यार से बात करते हैं, उससे दोस्ती करने की कोशिश। अगर वो फिर दुश्मन रहना चाहते हैं, हम तकलीफ देना चाहते हैं, तो फिर बस उनसे दूर रहेंगे। सही। तो ऐसे ही मेरी खुशकिस्मत है कि ऐसे खतरनाक एलियन से कभी नहीं मिला जो बिल्कुल मुझे मार देता है। जितने एलियन से मैं हूँ वो सब अच्छे थे, वो अच्छे थे, प्यार से मिले, प्यार से बात की है, अच्छी बातें बताई। ठीक। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालों के साथ, और उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।